जय माता दी आप सभी को। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल निशा फैमिली व्लॉग्स में। तो ये देखिए दोस्तों, आज हम करेंगे देवी कवच का पाठ, जो कि हिंदी भाषा में है। संस्कृत भाषा में बहुत सारी गलतियां हमसे हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता और उसका संपूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता है, इसलिए हम हिंदी में इसका पाठ करेंगे। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को आज तक बताया न हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त व सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्र घंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवी सिद्धिदात्री। यह देवी की 9 मूर्तियां और यह नवदुर्गा कहलाती है। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं और न ही उसे किसी प्रकार का दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती है। महेश्वरी बेल पर, कोमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती है। बेल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठती है। इस प्रकार यह सब देवियां सब प्रकार के रोगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पास, भाला और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग आदि शस्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हैं। हे महारौद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करती हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा तुम शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हो। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करे, अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में वाराही देवी, नेतृत्व कोण में खड्गधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। वाराणी पश्चिम दिशा में, वायुकोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कोमारी और ईशान में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्रह्माणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे, वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार से ऊपर बैठी चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया देवी आगे की ओर से, विजया देवी पीछे की ओर, अजिता देवी बाईं ओर से, अपराजिता देवी दाहिनी ओर से मेरी रक्षा करे। उद्योतिनी देवी शिखा की रक्षा करे तथा उमा देवी सिर में स्थित होकर मेरी रक्षा करे। इस प्रकार मस्तक में मालाधारी देवी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी बाहों का संरक्षण करे। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा देवी, नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य में शंखनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करे। कपोलों की कालिका देवी और कानों में मूल भाग की भगवती शांकरी रक्षा करे। सुगंधा देवी नासिका में और चर्चिका देवी ऊपर के होठ में, अमृतकला देवी नीचे के होठ की, सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करे। कौमारी देवी दांतों की और चंडिका देवी कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा देवी गले की घंटी और महामाया देवी तालू की रक्षा करे। कामाक्षी देवी ठोडी की, सर्वमंगला देवी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली देवी गर्दन की और धनुर्धारी देवी पीठ की, मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नील गिरवा कंठ और कंठ की नली की नलकुबरी देवी रक्षा करे। दोनों कंधों की खड़गिनी और वज्रधारिणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करे। दंडनी देवी दोनों
हाथों की और अंबिका देवी समस्त उंगलियों की रक्षा करे। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की। कुलेश्वरी देवी मेरी कुक्षी की रक्षा करे। महादेवी दोनों सपनों की। शोक विनाशिनी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की। शूलधारिणी देवी उदर की रक्षा करे। कामिनी देवी जीभ की। गुहेश्वरी गुहेस्थान की। पूतना और कामिका लिंग की। और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करे। विंध्यावासिना दोनों घुटनों की। और तेजसी देवी दोनों पांवों के पृष्ठ भग की। श्रीधरी पांवों की उंगलियों की। स्थल वासिनी तलुओं की। दष्टा करालिनी देवी नखों की। उद्धव केसनी केसों की। बागेश्वरी देवी वाणी की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों की। कोबेरी और त्वचा के बागेश्वरी भी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मजा वसा मांस हड्डी की रक्षा करे। कालरात्रि हाथों की रक्षा करे। मुक्तेश्वरी देवी पित्त की। पद्मावती देवी कमल कोष की। चूड़ामणि देवी कफ की रक्षा करे। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करे। अभेदा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्राह्मणी मेरे वीर्य की। छत्रेश्वरी छाया की। और धर्मधारिणी मेरे अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। प्राण अपान समान उदान और व्यान की वर्ष हस्ता देवी रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा मेरे सत्व गुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। आयु की रक्षा बराही देवी करे। वैष्णवी धर्म की तथा चक्रणी देवी मेरी यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे। हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे। और भैरवी मेरी पति की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की समाकारी देवी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पग भी नहीं कहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य ही लाभ धन लाभ प्राप्त होता है तथा विजय प्राप्त करता है। वह जिस अभीष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इसी संसार में महाऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है, जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इसका पठन पाठन करता उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोक को जीत सकता तथा काल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लूता चरम रोग विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं और स्थावर जंगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता है तथा समस्त अभिचारक प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण कर लेने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर नभचर जलचर प्राणी उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता कंठमाला आदि डाकिनी शाकिनी अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनिया ग्रह भूत यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्मा राक्षस वेताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने कि अपने हृदय में कवच धारण किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मान और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके इसके पश्चात सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है। और जब तक वन पर्वत और कान आदि इस भूमंडल में परिशिष्ट है तब तक यहाँ पर पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी कठिन है और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। बोलो।